आईआईटी कानपुर की एक टीम जलारू धाम पहुंची है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि प्राकृतिक खेती के लिए अब विभिन्न प्रकार की खाद का निर्माण यहां किया जाएगा। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरह का खाद यहां पर बनाया जाएगा। यहां पर मिलने वाली वस्तुओं से कुछ नए और अलग प्रकार के उत्पाद भी बनाए जाएंगे, जिससे कि यह संस्था आत्मनिर्भर बन सकेगा। आईआईटी कानपुर ने खेती से संबंधित बहुत सारे रिसर्च किए हैं। उसमें से एक स्टार्टअप आज उनके टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमने अपने संस्थान में भोपाल में जब वो मुझे मिले थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप संस्थान आइए और चीज़ों को देखिए और उसमें हम क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज पूरी टीम ने, और जो नगर हमारा नर्मदा खंड सेवा संस्थान का की हमारी टीम है, उसने तय किया है कि हम 25 दिसंबर के पहले उनके बताए जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। रॉ मटेरियल हमारे पास में है, वो अपने बैक्टीरिया या जो उनके अनुसंधान की चीज़ें हैं वो उसमें डालकर हम 5 टंकी बनाएंगे और उसमें लगभग 5 टन एक टंकी में होगा। और एक किसान को 1 कुंटल खाद में बुआई से लेकर कटाई तक लगेगा। उसकी फसल भी प्रभावित नहीं होगी। उसके नाइट्रोजन के कंपोनेंट, उसके फास्फोरस के जितने कंपोनेंट हैं, और साथ में जो हमारे यहाँ चुनौती है दीमक की, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है कि आप कोई रास्ता निकालें। पुर से हूँ। यहाँ पे जो घास होती है, इसी तरह की घास उड़ीसा में भी होती है। इस घास से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम लोग उस पर अनुसंधान करने के साथ साथ जो यहाँ माहौल पत्ता ये आप देख रहे हैं, ये अधिकतर जो पेपर का यूज़ है उसके साथ किया जा सकता है। हम संभावना ये है कि हम लोग इस पे जो है बिना पेपर के प्लेट बनाएंगे और यहाँ पे जितना भी लोकल में इसकी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट तैयार कराएंगे। और इसकी जो भी प्लेट्स होती हैं, कप्स होते हैं, वो हम यहीं पे डेवलप करेंगे, जिससे यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, या आदिवासी समूह है, महिला समूह है, जो आसपास के लोग हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध हो सके। और जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसका एक अल्टरनेटिव सबसे बेहतर विकल्प है। इसके न्यूट्रिशंस वैल्यू है, इसकी प्लेट्स में खाना खाने से जो भी लाभ हैं उस लेवल पे हम लोग काम करके वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे जिन लोगों का जो सहयोग मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे साथ मंत्री जी का जो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे लग के काम करेगी। आगे आने वाले समय में इसका डेवलपमेंट हम लोग करके आपको देंगे। धन्यवाद। हम लोग कई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसमें जीवाणु के माध्यम से करीब 18 से 20 तरह का जीवाणु इस्तेमाल करके, जिसमें जो भी पौधे की ज़रूरत है, यहाँ की मिट्टी की क्या कंडीशन है, पौधे को क्या चाहिए, इसको समझते हुए नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ, जिंक, सल्फ़र, आयरन, कार्बन, मैग्नीज, कॉपर, जो भी तत्व पौधे को जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा के हिसाब से जीवाणु का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। किसी जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रहा है, उसके लिए नैनो पार्टिकल बनाते हैं जो उसमें 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी झेलने की क्षमता देता है। और पॉलीमर और इत्यादि चीज़ों को मिला करके जैविक खाद हर फसल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जिसके बाद ना ही किसी रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।